अच्छी सुविधाएं मिले और विकास का फायदा कतार में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बिहार में भले ही काफी समय से कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन हमने अपने उसूलों पर चलकर इस प्रदेश की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। खासकर पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए 1,34,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि दिया ताकि बिहार के लोग खूब विकास हो और लोगों की जिंदगी में उत्थान हो। यूपीए सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में कभी सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा। कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमने सबसे पहले सूचना के अधिकार का कानून बनाया है। लोकपाल कानून भी संसद में पास कराया है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बेरोजगारों को सिर उठाकर जीने के लिए महात्मा गांधी नरेगा और देश में कोई भूखा न रहे, इसके लिए खाद्य सुरक्षा जैसा कार्यक्रम शुरू किया। और इससे आपको बताना चाहती हूँ कि इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 80 करोड़ भाई बहनों को सस्ती कीमत पर अनाज मिलेगा। बहनों की सेहत पर खास ध्यान दिया है। गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए अस्पतालों में नई सुविधाएं शुरू की। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया ताकि सभी बच्चों को प्राइमरी तक मुफ्त शिक्षा मिले। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधुनिक तालीम देने का खूब प्रयास हो रहा है। इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है, जिससे वे उन बच्चों को भी तालीम दे जो स्कूल नहीं जा पाते। मुस्लिम समुदाय को सरकार की इस व्यवस्था का खूब लाभ मिला है, जो साफ दिखाई देता है। स्कूल और मदरसों में बड़े पैमाने पर मुसलमान बच्चों ने दाखिला किया है। सबसे खुशी की बात यह है, खासकर मेरे लिए, कि इसमें लड़कियों की तादाद काफी है और इससे हमारा हौसला बढ़ा। प्रचार कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है। माइनॉरिटी की संपत्तियों का पारदर्शी ढंग से विकास हो, उनकी हिफाजत हो और समुदाय को उसका फायदा मिले, इसके लिए नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है, जिसका उद्घाटन कल ही दिल्ली में हमने किया है प्रधानमंत्री जी के साथ। और ये तो सिर्फ कुछ मिसालें हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों और सभी प्रदेशों का पूर्ण विकास जारी है। संसाधन मुहैया कराती है, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका समय से पारदर्शिता से सही इस्तेमाल करे और जनता को उसका फायदा पहुंचाए। जब प्रदेश तरक्की करती है तो देश तरक्की करता है, तो हम सभी को खुशी होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। हमें तय करना है कि हम
बड़ा दिल खोल रखकर सबको साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या तंग नजरिए की सोच रखकर अंधेरे में बैठेंगे। यह विचारधाराओं की लड़ाई का दौर है। कांग्रेस की विचारधारा सेक्युलर मूल्यों को रक्षा करने की है, सेक्युलरिज्म की है, जिसका मतलब है सभी धर्मों की इज्जत यानी सर्वधर्म समभाव, जो हमारे देश की बुनियाद है और हमने इस बुनियाद को हमेशा मजबूत किया, हमेशा मजबूत करेंगे। देश तभी प्रगति करता है जब आपसी सद्भाव हो, भाईचारा हो, अमन चैन का माहौल हो। समाज में तभी खुशहाली आती है जब सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर चले। एक विचारधारा उनकी है जिन्हें हमारी गंगा जामुनी तहजीब में विश्वास बिल्कुल ही नहीं है। समाज को आपस में बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग करने का है, कट्टरता और द्वेष फैलाने का है, हिंसा भड़काने का है। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उनके सामने सिर्फ एक ही चीज है, उन्हें तो सिर्फ कुर्सी चाहिए, किसी भी कीमत पर कुर्सी चाहिए। इसीलिए आपको ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी समाज के सभी वर्गों, खासकर कमजोरों, दलितों, आदिवासियों, अकलियतों, पिछड़ों, महिला और नौजवानों की आंखों में उम्मीद की चमक, हौसले, हिम्मत और आत्मविश्वास की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। अंत में आपका इतना कहना चाहूंगी कि आपका संघर्ष कांग्रेस पार्टी का संघर्ष है, आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई। इन्हीं शब्दों के साथ दूर दूर से यहाँ आने के लिए मैं आप सबको और खासकर अपनी बहनों को धन्यवाद